दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, शंकर जी के त्रिशूल रहता है ना, भाला भी रहता है ना। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। हमें ही त्रिशूल और हथियार का इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। पुलिस की जरूरत है और किसी की क्या जरूरत है? संविधान की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? और सरकार की भी क्या जरूरत है? खुद ही रक्षा करनी है। गिरिराज जी करवा सकते हैं। आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को, आपकी क्या औकात है? नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? जब आपकी सरकार है बिहार में, फिर किसको क्यों खतरा है? और खतरा है तो फिर आपसे सवाल करेंगे ना हम तो। सवाल तो आप ही से है, आप जवाब दीजिए कि क्यों खतरा है हमें। बटोगे तो कटोगे तो। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है ना, शंकर जी के त्रिशूल रहता है ना, भाला भी रहता है ना। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो। मतलब आप चाहते हैं कि भारत की जनता अब अपने घरों में तलवार, त्रिशूल और भाला रखे और क्या करे, कानून को अपने हाथों में ले ले। तो फिर आप क्यों है? फिर हमने सरकार को चुना क्यों? फिर ये प्रशासन क्यों है? सब कुछ खत्म कर दीजिए, ये लोकतंत्र खत्म कर दीजिए, फिर ले आइए राजतंत्र, और फिर हम अपनी रक्षा फिर से खुद से कर लेंगे। मेरा इन लोगों से एक सवाल है कि आपके बच्चे जो है वो विदेशों में जाए, वो विदेशों में पढ़ाई करे, वो विदेशों में जॉब करे, अचीवमेंट्स ले, और यहाँ की जनता क्या करे? दंगई बने। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम क्या करो? तुम भी वार करो। तो फिर सब लोग कानून अपने हाथों में ले लेंगे, तो फिर सब चीजें खत्म कर दीजिए। ये नाम का लोकतंत्र जो रह जाएगा उसको खत्म कर दीजिए आप। बटोगे तो आप केंद्रीय मंत्री हैं और आपको ना जाने कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग फॉलो करते हैं, और आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं बांटने और काटने की। आप कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर क्यों हिंदुस्तान को बांटने के पीछे पड़ गए हैं आप लोग? एक हमारा अखंड भारत जिसे आप खंडित करना चाह रहे हैं, तो भारत की जनता ऐसा नहीं होने देगी। आपकी राजनीतिक रोटी अगर आप धर्म के नाम पर सेकेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। नहीं है औकात किसी की सनातन विचारों को चैलेंज करने की। आप सिखाते हैं, आप सिखाइएगा हिंदुस्तान के सनातन को। आपकी क्या औकात है? औकात है तो दाऊद इब्राहिम को लाके फांसी दीजिए ना, क्यों चट्टा नहीं है? राम राम कहता है, आप 5 किलो माछ रोज खाता है, बड़का बड़का टिक्की रखता है, आगू में 5 किलो मीट के बोटी रखता है, बड़का बड़का चोटी रखता है, आगू में 5 किलो मीट के बोटी रखता है। गिरिराज सिंह सबसे पहले यह अपने सुधर जाए, अपने परिवार के सुधार ले, अपने परिवार को हिंदू बना ले, अपने परिवार के हिंदुत्व के नाम पर जगा ले, उसके बाद देश और बिहार की बात करें। हिंदू जगा हुआ है, ये तो हिंदू मुसलमान को उजाड़ने के फेरा लगा रहा है। आसाराम किस धर्म का है जो हजार महिलाओं शोषण किया, उत्पीड़न किया? राम रहीम किस धर्म का है? राम रहीम तो हिंदू है। उसके बाद वो राम रहीम आसाराम भी हिंदू है, चिन्मयानंद भी हिंदू है, कुलदीप सेंगर भी हिंदू है। लेकिन वो मुसलमानों का कह रहे हैं ना कि मुसलमान नहीं होते तो बहन बेटे सुरक्षित है। हम बता तो रहे, हम आपको बता रहे, कुलदीप सेंगर मुसलमान है, चिन्मयानंद मुसलमान है, राम रहीम मुसलमान है, आसाराम मुसलमान है। फिर उसके बाद 2900 वीडियो लेकर के निकला था जिसका मोदी जी प्रचार कर रहे थे कर्नाटका बेंगलुरु में। क्या बोला था? हमको वोट मत दीजिए, उसको वोट, और उसको वोट नहीं दे रहे, हमको दे रहे हैं आप लोग। तो वो भी मुसलमान था, एक धर्म को टारगेट। और सुन लीजिए, बात कर रहे हैं कि अगर मुसलमान न होते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित होती। आसाराम किस धर्म का है? राम रहीम किस धर्म का है? ठीक है, तो ये गिरिराज सिंह को जवाब देना होगा। सबसे कुलदीप सेंगर जिस किया, कुलदीप सेंगर किस धर्म का है? तो उस पर भी तो गिरिराज सिंह बोले बहन बेटी की जहाँ तक इज्जत आबरू की बात है तो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग ही उठते और उछालते हैं। हमको पता होना चाहिए। और लगातार गिरिराज सिंह जिस तरीके से मुसलमानों पर टारगेट कर रहे हैं तो उनको जानकारी होना चाहिए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुसलमान अगर नहीं होते तो हमारी बेटी बहन सुरक्षित होती, तो वही तो गिरिराज सिंह से पूछ रहे हैं। और आप जगाइए नहीं, सनातनी जगे हुए हैं राम, शिव और कृष्ण के काल से। आपकी क्या औकात है सनातन को जगाने की? और आप ज्ञान सीख लीजिए गिरिराज जी, आप पप्पू यादव को जगाइएगा, और जगाने के लिए आप जाइएगा मुसलमान के घर में, आप वहां जगाने जाइएगा। गिरिराज सिंह से पूछिए कि हिंदू सोया हुआ है क्या, कि हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। ये सबसे पहले दंगाई आदमी है, उसके भाषा में दंगा झलकता है, वो दंगा यात्रा निकाल रहा है। उसका काम है नफरत फैलाना, नफरत के अलावा कुछ नहीं। वो चाह रहा है कि सीमांचल जिस तरीके से शांत है तो शांत नहीं रहे, सीमांचल में दंगा फसाद करवाने के लिए गिरिराज सिंह निकल बिल्कुल ये दंगा करवा निकल रहा है। सीमांचल ये कुछ ना, क्या अपने बेगूसराय में निकालो, तुम जानबूझकर सीमांचल में जा रहे हो,
जानबूझकर कहीं पत्थर चला तो कहेगा पत्थरबाजी हो रहा है, जानबूझ कर ये टारगेट कर रहा है और जानबूझकर दंगा भड़काने का कोशिश ये गिरिराज सिंह 18 तारीख से करेगा। बीजेपी पार्टी ही ऐसी है ना कि उसका मेन मुद्दा है ध्रुवीकरण करो और अपना राजनीतिक रोटी से। वही तो बता रहे कि द्रौपदी का चीरहरण करने वाला भी मुसलमान था, कोई हिंदू थोड़ी था। आसाराम भी मुसलमान, राम रहीम मुसलमान, द्रौपदी का चीरहरण करने वाला मुसलमान, सब तो मुसलमान हैं। गिरिराज सिंह तो सही बोल रहे, गलत थोड़ी बोल रहे। उसका काम है नफरत फैलाना, नफरत के अलावा कुछ नहीं। वो चाह रहा है कि सीमांचल जिस तरीके से शांत है तो शांत नहीं रहे, सीमांचल में दंगा फसाद करवाने के लिए गिरिराज सिंह निकल रहा है। इसको अमन पसंद नहीं है, चैन पसंद नहीं है, यह चाहता है कि कुछ हम उतुल पुतुल कर करके दंगा करा दे। किस तरीके से बिहार शांति से सोच रहा है कि शांत चल रहा है तो उतुल पुतुल करा दे। हिंदू मुस्लिम करता है, विकास को बात नहीं बोलता है, गरीब को बात नहीं बोलता है, फैक्ट्री को बात नहीं बोलता है, महंगाई को बात नहीं बोलता है। भारत नहीं जगा हुआ है, आप जगे हुए हिंदू है ना, भारत नहीं जगा, हिंदू भारत है ना? अरे भारत सुआ है, हाँ। हिंदू सुतल है। उनके हिसाब से शायद ये उनको बाल बच्चा कौन ख्याल देता है हिंदू सुतल है तो वो जगाने के लिए जा रहा है हिंदू को। तो देखिए, महाभारत की लड़ाई किसी मुसलमान से नहीं हुई थी, करबला की लड़ाई किसी हिंदू से नहीं हुई थी। तो सही बोल रहे हैं ना भाई, करबला में जो लड़ाई हुआ था किसी हिंदू से थोड़ी हुआ था, महाभारत का जो लड़ाई हुआ था किसी मुसलमान से थोड़ी हुआ था। सही तो बोल रहे, गलत क्या बोल रहे। गिरिराज सिंह से पूछे कि हिंदू किस मैटर, किस लिए हिंदू सोया हुआ है क्या, कि हिंदू को जगाने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तभी तो निकल रही यात्रा भाई 18 से। गिरिराज सिंह बताए ना किस लिए हिंदू सोया हुआ है, क्या हो गया हिंदू को कि सोया हुआ है, कहते हैं हिंदू पर क्या आफत आ गया कि सोया हुआ है। बीजेपी पार्टी ही ऐसी है ना कि उसका मेन मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करो, ध्रुवीकरण करो और अपना राजनीतिक रोटी सेको। कह रहे कि हमारे पूर्वजों हाँ बोलिए। ये चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता हिंदू मुस्लिम में मतलब जो है बंटने वाले नहीं है। बिहार की जनता मेच्योर्ड है और सही मुद्दा पर वोट करेगा। बीजेपी के बहकावे में कभी आया है न आएगा। तो हिंदू सोए कब थे भाई? अरे हिंदू कौन सोए थे? हिंदू के ठेकेदार बने हुए तो हिंदू सोए हुए थे कब? हिंदू क्या जगाना चाह रहे हैं आप? क्या भावना आपके अंदर है? ये सब मानसिक संतुलन खराब हो गया है। हम तो मोदी जी से बार बार कहे हैं, अपील कर रहे हैं, कब मोदी जी तक आपका वीडियो पहुंचेगा कि वो देखेंगे कि दरभंगा के एम्स कब बनवाएंगे? कागज पे लिख के चले गए, वो एम्स बनवा के अगर हिंदुस्तान में अगर डॉक्टर मेंटल का अगर है पॉसिबल तो ठीक है, नहीं तो विदेश से बुलवा के इन लोग सबको एक लाइन में लगवा के और उन लोग का इलाज करवाइए। जिस तरह का हिंदू मुस्लिम का टिप्पणी करते हैं, मुसलमानों को बात करते हैं, ये कहाँ तक सच है भाई? काम पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल रोजगार की बात बिल्कुल। अरे बिहार का युवा किस तरह से प्लान कर रहा है, ट्रेनों में, ट्रकों में और बसों में भर भर के बाहर जा रहा है, उस पर बात कीजिए ना आप। जिस तरह से बलात्कार का मामला बिहार में है, उस पर बात कीजिए ना आप। जिस तरह से दलित समाज के 80 घरों को जला दिया था, उस पर बात कीजिए ना आप। तो अब हिंदू को जगाने चल रहे हैं, मुस्लिम को जगाने चल रहे हैं, सिख को जगाने चल रहे हैं, ईसाई को जगाने चल रहे हैं। क्या भावना है? सबका है, देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है। देश किसी के बाप का नहीं है जो अधिकार अपना इसमें जाके देश ये निष्पक्ष है, इसमें सबका अधिकार है, जितना हिंदू का उतना मुसलमान का उतना सिख का उतना ईसाई का। इस बहस का कोई मायने ही नहीं है, समझे? मैं तो बार बार इस बात पर सवाल कर रहा हूं कि जब आपकी सरकार है बिहार में तो फिर किसको क्यों खतरा है? और खतरा है तो फिर आपसे सवाल करेंगे ना हम तो। सवाल तो आप ही से है, आप जवाब दीजिए कि क्यों खतरा है हमें। हमें ही त्रिशूल और हथियार का इस्तेमाल करना पड़ जाए तो पुलिस की जरूरत है और किसी की क्या जरूरत है? संविधान की क्या जरूरत है? कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जरूरत है? और सरकार की भी क्या जरूरत है? खुद ही रक्षा करनी है। अब गिरिराज जी करवा सकते हैं।